हेलो एवरीवन, ये है आपका अपनी पाठशाला और इसके अंदर हम आज पढ़ेंगे कोलिजन और स्पेशली हमारा फोकस जो रहेगा वो रहेगा इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन। ठीक है, जल्दी से अपनी नोटबुक और पेन निकाल ले, स्टार्ट करते हैं हम। भाई सबसे पहले हमें पता होना चाहिए भाई कोलिजन क्या होता है। कोलिजन होता है जब कोई भी दो मूविंग ऑब्जेक्ट एक दूसरे के साथ स्ट्राइक करते हैं तो हम उसको क्या बोलते हैं, कोलिजन। ठीक है, जब कोई भी दो मूविंग ऑब्जेक्ट एक दूसरे के साथ स्ट्राइक करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, कोलिजन बोलते हैं। अब बात आती है, क्या कोलिजन के अंदर दो बॉडी का आपस में फिजिकल कांटेक्ट होना जरूरी होता है? तो आंसर क्या आएगा बेटा, फिजिकल कांटेक्ट हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। मोस्टली केसेस में फिजिकल कांटेक्ट होता है, बट इट इज नॉट कंपल्सरी कि दोनों बॉडी का क्या हो, फिजिकल कांटेक्ट। अगर मान लिया दो बॉडी हमारे पास सिर्फ और सिर्फ क्या है, सिर्फ और सिर्फ मास ऑब्जेक्ट, उनके ऊपर कोई चार्ज नहीं है, तो उनके अंदर क्या होता है, फिजिकल कांटेक्ट होता है। लेकिन अगर मान लिया दो बॉडी है, वो चार्ज है, वो मूव कर रही है, तो एक दूसरे के ऊपर इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन की वजह से ही क्या है, विदाउट एनी फिजिकल कांटेक्ट वो एक दूसरे के क्या हो जाएंगे, अवे हो जाएंगे। तो यहाँ पे जब भी कोलिजन होगा, नॉट कंपल्सरी कि दोनों बॉडी का क्या होगा, फिजिकल कांटेक्ट। अगर सिर्फ और सिर्फ वो मास ऑब्जेक्ट है तो क्या होगा, फिजिकल कांटेक्ट होगा। अगर मान लिया वो चार्ज ऑब्जेक्ट है तो मे और मे हो सकता है उनका क्या हो जाए, फिजिकल कांटेक्ट हो जाए, या हो सकता है नहीं भी। ठीक है, और उनमें से कोलिजन हम पढ़ रहे हैं बेटा, उसमें से एक मेन जो टाइप रहती है हमारी, वो क्या रहती है, इलास्टिक कोलिजन। अब बात आती है बेटा, ये इलास्टिक कोलिजन है क्या होता है। इलास्टिक कोलिजन में समझो भाई, एक है हमारे साउथ के हीरो की गाड़ी और एक है हमारी हरियाणवी बंदे की गाड़ी। भाई साउथ वाला ये बंदा जो है वो भी डीट है और हरियाणा वाला तो आपको पता ही है। ठीक है भाई, सपोज किया ये कोई गाड़ी है, इसको चला कौन रहा है, रजनीकांत चला रहा है। इस गाड़ी का मास क्या है, m1, और इसकी वेलोसिटी क्या है, u1। और ये गाड़ी है रणदीप हुड्डा। ठीक है भाई, ये गाड़ी से आगे जा रहा है बेटा, सपोज किया u2 से, इसका मास हमने क्या मान लिया, m। जो रजनीकांत गाड़ी चला रहा है वो क्या है बेटा, m1 मास वाली गाड़ी है। जो रणदीप हुड्डा वाली गाड़ी है उसका मास क्या है बेटा, m। इसकी वेलोसिटी क्या है, u1, इसकी वेलोसिटी क्या है, u। अगर हमने दोनों का क्या करना है बेटा, कोलिजन करना है, तो उसके लिए कंडीशन क्या होती है बेटा, फर्स्ट भाई या तो ये होना चाहिए u1 ग्रेटर देन u2, मतलब रजनीकांत की गाड़ी ज्यादा स्पीड से भाग रही है तो ही उनके बीच में क्या होगी, कोलिजन होगी, मतलब टक्कर होगी। या फिर क्या हो सकता है भाई, हमारा रणदीप हुड्डा है वो आराम से खड़ा होके चाय पी रहा है, ठीक है, पीछे से आके रजनीकांत ने उसको ठोक दी। ठीक है भाई, तो कोलिजन हो सकता है। तो कोलिजन के लिए कंडीशन क्या है बेटा, पीछे वाली गाड़ी की या तो वेलोसिटी क्या होनी चाहिए, ज्यादा होनी चाहिए, या फिर आगे वाली गाड़ी जो है
वो किसमें होनी चाहिए, रेस्ट में होनी चाहिए, किसमें होनी चाहिए, रेस्ट में होनी चाहिए, तो ही उनके बीच में क्या होगा, कोलिजन होगा, क्या होगा बेटा, कोलिजन होगा। अब बात आती है इलास्टिक कोलिजन की। भाई इलास्टिक कोलिजन में कंडीशन होती है कि टकराने के बाद अगर दोनों बॉडी सेपरेटली चल रही है, अगर टकराने के बाद दोनों बॉडी सेपरेटली चल रही है तो उनका जो कोलिजन होगा वो क्या होगा, इलास्टिक कोलिजन। सपोज किया यहाँ पे इनका कोलिजन हो गया, टकराने के बाद भाई जो गाड़ी है ये रजनीकांत है भाई, और ये गाड़ी किसकी है, रणदीप हुड्डा। टकराने के बाद इनकी कुछ न कुछ वेलोसिटी चेंज होगी, इसकी वेलोसिटी क्या होगी, v1, इसकी वेलोसिटी क्या होगी, v2। और ऑब्वियसली बात है भाई साउथ का हीरो है तो भाई क्या होगा, गाड़ी तो टूटेगी नहीं, गाड़ी टूटेगी नहीं, इसका मतलब पहले इसका मास m1 था तो मास क्या रहेगा, m1 ही रहेगा, इसका मास m2 था तो इसका मास क्या रहेगा, m2 ही रहेगा। तो इसका मतलब क्या है भाई, यहाँ पे जो भी बॉडी टकरा रही है, कोलिजन हो रहा है उनके बीच में, उनका मास टकराने से पहले और टकराने के बाद वो चेंज नहीं होगा। इज दैट क्लियर? सबसे पहले ये बताओ कोलिजन की कंडीशन समझ आएगी क्या, इज दैट क्लियर और नॉट? भाई नॉट पॉइंट है जब भी बॉडी का क्या होता है, इलास्टिक कोलिजन होता है, तो नो लॉस इन वेलोसिटी होता है। इसका मतलब क्या है बेटा, भाई दो बॉडी जब आपस में कोलाइड कर रही हैं तो टकराने से पहले की रिलेटिव वेलोसिटी, मैं इंडिविजुअल वेलोसिटी की बात नहीं कर रहा, मैं किसकी बात कर रहा हूँ, रिलेटिव वेलोसिटी। टकराने से पहले की रिलेटिव वेलोसिटी और टकराने के बाद की जो रिलेटिव वेलोसिटी है वो उसके अंदर कोई चेंज नहीं आता है। इसका मतलब वेलोसिटी के अंदर कोई चेंज नहीं होता है। साथ के साथ कंडीशन होती है भाई अगर वेलोसिटी में लॉस नहीं होगा तो क्या होगा, नो लॉस इन काइनेटिक एनर्जी। तो दोनों जो गाड़ियां हैं उन टकराने से पहले की दोनों की काइनेटिक एनर्जी और टकराने के बाद की दोनों की काइनेटिक एनर्जी क्या रहेगी, सेम रहेगी। मतलब काइनेटिक एनर्जी बिफोर कोलिजन इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी आफ्टर कोलिजन। मैंने क्या बोला बेटा, काइनेटिक एनर्जी बिफोर कोलिजन और काइनेटिक एनर्जी आफ्टर कोलिजन क्या रहेगी, सेम रहेगी। मास चेंज नहीं हो रहा, वेलोसिटी चेंज नहीं हो रहा, तो लीनियर मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम p किसके इक्वल होता है, मास इनटू में वेलोसिटी। मास है वो भी चेंज नहीं हो रहा, वेलोसिटी है वो भी चेंज नहीं हो रहा, वो क्या होता है बेटा, इज कंजर्व। जो लीनियर मोमेंटम है वो भी क्या है, कंजर्व है। काइनेटिक एनर्जी है वो भी कंजर्व है, वेलोसिटी के अंदर लॉस भी नहीं हो रहा। और सबसे बड़ी कंडीशन, जब भी इलास्टिक कोलिजन होता है दोनों बॉडी जो टकराने से पहले और टकराने के बाद है वो क्या होती है, सेपरेटली मूव करती है। क्या करती हैं, सेपरेटली मूव करती हैं। तो ये सारी इलास्टिक कंडीशन की, इलास्टिक कोलिजन की कंडीशन होती है। इन सब को फॉलो करके हम क्या करेंगे, ड्राइव करेंगे कि भाई टकराने के बाद जो वेलोसिटी होगी बॉडी की, रजनीकांत वाली गाड़ी की और रणबीर हुड्डा की गाड़ी की, वो क्या होगी, हमारा मेन पर्पस भी यही है। इज दैट क्लियर? हम आगे बढ़ते हैं इससे आगे बेटा। तो हमने देखो भाई ये क्या था m1, ये क्या था u1, ये क्या था m2, ये क्या था u2, ये क्या था m1, ये क्या है v1, ये क्या है m2, ये क्या है v2। तो इन कंडीशंस को हम सेटिस्फाइड करेंगे बेटा। फर्स्ट कंडीशन, बाय लीनियर मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम बिफोर collision
is equal to linear momentum after collision। मतलब क्या हुआ, टकराने से पहले का जो मोमेंटम है और टकराने के बाद का मोमेंटम वो क्या रहेंगे, इक्वल रहेंगे। कैसे रहेंगे भाई, इस बॉडी का मोमेंटम क्या होगा m1 u1, इस बॉडी का मोमेंटम क्या होगा m2 u2। ये टोटल क्या होगा इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू, टकराने के बाद इसकी वेलोसिटी क्या बनेगी v1, इसकी वेलोसिटी क्या बनेगी v2। तो इसका मोमेंटम क्या होगा m1 v1 प्लस में क्या होगा m2 v2। क्या बन गया भाई, ये हो गया बेटा टकराने से पहले का मोमेंटम, ये क्या होगा टकराने के बाद का मोमेंटम। हमने मान लिया ये इक्वेशन क्या है 1। अब इसको हम मॉडिफाई करेंगे बेटा, क्या हो जाएगा भाई, हमने इस वाली टर्म को इधर लेंगे, इस वाली टर्म को इधर लेंगे, तो क्या हो जाएगा m1 u1 माइनस में m1 v1 इज इक्वल टू m2 v2 माइनस में ये क्या होगा भाई m2 u2। हमने यहाँ पे m1 कॉमन ले लिया, u1 माइनस में v1 इज इक्वल टू यहाँ पे क्या कॉमन ले लिया m2, ये क्या होगा v2 माइनस u। इधर कर लिया, ये इक्वेशन हमने क्या मान लिया सेट। अब आगे बढ़ते हैं। अब फर्स्ट टर्म हमने यूज किया बेटा, अब क्या है भाई काइनेटिक एनर्जी के अंदर भी कोई लॉस नहीं। इसका मतलब क्या है, काइनेटिक एनर्जी बिफोर कोलिजन, काइनेटिक एनर्जी बिफोर कोलिजन इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी आफ्टर कोलिजन। इसका मतलब ये हुआ कि टकराने से पहले जो काइनेटिक एनर्जी है सिस्टम की और टकराने के बाद जो काइनेटिक एनर्जी है वो क्या रहेगी सेम। तो यहाँ पे फर्स्ट बॉडी की काइनेटिक एनर्जी क्या होगी 1/2 m1 u1 स्क्वायर प्लस में 1/2 m2 u2 का स्क्वायर इज इक्वल टू, टकराने के बाद क्या हो जाएगा 1/2 m1 v1 स्क्वायर प्लस में 1/2 m2 v2 का स्क्वायर। अब यहाँ पे मैंने 1/2 को कॉमन लिया, कैंसिल आउट। अब मैंने क्या किया, इस टर्म को इधर ले गया, इस वाली टर्म को इधर ले गया, तो क्या आ गया m1 u1 स्क्वायर माइनस में m1 v1 का स्क्वायर इज इक्वल टू ये क्या हुआ बेटा m2 v2 का स्क्वायर माइनस में ये क्या हुआ बेटा m2 u2 का स्क्वायर। यहाँ पे m1 कॉमन, क्या बचा u1 का स्क्वायर माइनस v1 का स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, मतलब a माइनस b इंटू a प्लस b। ये क्या होगा u1 माइनस v1 इंटू में u1 प्लस में v1 इज इक्वल टू यहाँ से m2 कॉमन, ये क्या बच गया v2 का स्क्वायर माइनस u2 का स्क्वायर मींस a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। इसको क्या लिख सकते हो a माइनस b इंटू a प्लस b, v2 माइनस u2 इंटू में v2 प्लस में u2। ये क्या आ गई हमारी इक्वेशन नंबर 3। अब देखो हमारा ये भी m1 कॉमन है, इधर क्या है m2 कॉमन। भाई इक्वेशन नंबर 2 में यहाँ m1 कॉमन है, यहाँ क्या कॉमन है m2। अब एक काम करेंगे, हमें इक्वेशन नंबर 2 को डिवाइड कर देंगे किससे बेटा इक्वेशन नंबर 3 से। इससे इसको डिवाइड करेंगे, इक्वेशन नंबर 3 को डिवाइड करेंगे 2 को डिवाइड करेंगे किससे इक्वेशन नंबर 3 से। तो क्या आएगा बेटा, वो आ जाएगा भाई हमारा इक्वेशन नंबर 3 डिवाइडेड बाय इक्वेशन नंबर 2, वो आ जाएगा m1 u1 माइनस v1 u1 प्लस में v1 इज इक्वल टू m2 v2 माइनस u2 और v2 प्लस u2 डिवाइडेड बाय, ये इक्वेशन क्या है m1 u1 माइनस v1, ये क्या है m2 v2 माइनस u2। m2 से m2 कैंसिल, m1 से m1, दिस टू दिस कैंसिल, दिस टू दिस कैंसिल,
क्या बचा, u1 प्लस में v1 इज इक्वल टू v2 प्लस में u2। एक काम करो, इसको यहाँ ले जाओ, इसको यहाँ ले जाओ, क्या है u1 माइनस u2 इज इक्वल टू v2 माइनस में v1। अब यहाँ पे ये है टकराने से पहले वेलोसिटी का डिफरेंस, मींस ये क्या आ जाएगा, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए अप्रोच इज इक्वल टू, ये क्या आ जाएगा बेटा, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए सेपरेशन। क्योंकि टकराने से पहले वो एक दूसरे के पास आ रहे हैं, तो रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच हो गया। टकराने के बाद एक दूसरे से दूर जा रहे हैं, वो क्या होगा बेटा, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए सेपरेशन। क्या आ गया बेटा, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए सेपरेशन। यहाँ पे एक पॉइंट है बेटा, कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, और वो क्या होता है बेटा, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन डिवाइडेड बाय रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए अप्रोच, और उसको क्या लिखते हैं, ई लिखते हैं। अगर मैं इलास्टिक कोलिजन की बात करूं तो उसकी वैल्यू क्या आती है बेटा, यहाँ पे 1 क्या आती है बेटा, 1 आती है। अब हमें क्या करना है बेटा, यहां से ये क्या आ गया, हमारा रिलेशन आ गया, यहां से या तो v1 निकालो, v1 की वैल्यू यहां पे पुट करके तो क्या आ जाएगा, v2 की वैल्यू, v2 पुट करोगे तो क्या आ जाएगा, v1। हमने इसी चीज को क्या करना है बेटा, फाइंड आउट करना। क्या करना है, फाइंड आउट करना। बेटा यहां से क्या निकालोगे, v2 की वैल्यू निकालोगे, v2 किसके इक्वल आ जाएगा, ये माइनस का उधर जाके प्लस का, u1 माइनस में u2 प्लस में क्या आ जाएगा, v1। ये क्या निकाल लिया हमने, v2 निकाल लिया। पुट इन इक्वेशन, इक्वेशन बेटा आपकी मर्जी है, 1 में पुट करो या 2 में, आपकी मर्जी, किसी में भी पुट कर सकते हो। जैसे इक्वेशन 1 मैंने लिखा तो वो क्या है, m1 u1 प्लस में m2 u2 इज इक्वल टू m1 v1 प्लस में m2 v2। ये क्या आ जाएगा, m1 u1 प्लस में m2 u2 इज इक्वल टू m1 v1 प्लस में m2 v2 की वैल्यू क्या है बेटा, u1 माइनस में u2 प्लस में v1। तो ये क्या आ गया, m1 u1 प्लस में m2 u2 इज इक्वल टू m1 v1 प्लस में m2 u1 माइनस में m2 u2 प्लस का साइन m2 v1। बेटा ये v1 वाली टर्म है, ये v1 ये इधर चला जाएगा, ये इधर चला जाएगा, क्या आएगा, m1 u1 प्लस में m2 u2 माइनस, ये प्लस की टर्म उधर जाके माइनस का m2 u1, ये क्या आ जाएगा, माइनस का है प्लस का m2 u2 इज इक्वल टू, इसमें और इसमें क्या कॉमन है, v1 कॉमन, ये m1 है, ये m2, अंदर क्या बच गया, m1 प्लस में m2, क्या बच गया, m1 प्लस में m2। यहां देखो m1 u1 और क्या है बेटा m2 u1, क्या बचा m1 माइनस में m2, ये क्या आ गया बेटा u1 आ गया, m2 u2 प्लस में 2m2 u2 इज इक्वल टू v1, क्या आ गया m1 प्लस में m2, क्या आ गया बेटा m1 प्लस में m2। इज दैट क्लियर और नॉट भाई? अब क्या करेंगे बेटा, यहाँ पे v1 किसके इक्वल आ जाएगा भाई, m1 माइनस में m2, बाहर क्या आ गया u1 प्लस में 2m2 u2, ये मल्टीप्लाई इधर जाके डिवाइड का, डिवाइडेड बाय m1 प्लस में m2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस में m2। ये किसकी वैल्यू निकाल ली बेटा तुमने, v1 की। सिमिलरली अगर मान लिया तुम यहां से v1 निकालोगे तो एट लास्ट किसकी आ जाएगी, v2 की वैल्यू, वो क्या आएगा m2 माइनस में m1 आउट डिवाइडेड बाय
m1 plus m2 into में u2 plus में 2m2 divided by m1 plus में m2 ये क्या आ जाएगा u1। इस तरीके से आप फर्स्ट बॉडी की भी वेलोसिटी निकाल सकते हो और सेकंड की भी। नॉट पॉइंट है बेटा, या फिर क्या बोल सकते हो स्पेशल केस। अगर मैं ये बोल दूं दोनों बॉडी का मास क्या हो जाए इक्वल हो जाए और उसको मैंने क्या ले लिया m। अगर दोनों बॉडी का मास क्या हो जाए इक्वल हो जाए तो जैसे मैं यहाँ पे पुट करूंगा क्या आ जाएगा बेटा v1 है वो क्या आ जाएगा u2 के एंड क्या आ जाएगा बेटा v2 जो है वो क्या आ जाएगा u1 के। मतलब फर्स्ट वाली बॉडी की जो वेलोसिटी है वो सेकंड के अंदर शिफ्ट हो जाएगी, सेकंड वाली बॉडी की जो वेलोसिटी है वो फर्स्ट के अंदर शिफ्ट हो जाएगी। इज दैट क्लियर? तो इस तरीके से हम क्या निकाल सकते हैं बेटा फर्स्ट बॉडी की वेलोसिटी भी निकाल सकते हैं आफ्टर कोलिजन, सेकंड बॉडी की भी वेलोसिटी निकाल सकते हैं आफ्टर कोलिजन। इज दैट क्लियर? ओके